हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री नहीं सिविक्स, जो कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का ही पार्ट है। सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विल बी डूइंग दिस चैप्टर इन अ नंबर ऑफ सेशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बड़ा चैप्टर है और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। मतलब आपको थोड़ा मगअप ही करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं अथॉरिटी पर। तो ये सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक तरह से मेरे लिए ये बहुत ही इजी चैप्टर था। मैं आई मेक श्योर दैट आई मेक दिस चैप्टर इजी फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है वो सिविक्स से डरते हैं कहीं ना कहीं। मुझे पता नहीं क्यों, इसका कारण क्या है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव दिस फियर। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स, position, powers and functions in detail, and the last we are going to do the limitations on prime minister's position and authority. In the next session we are going to cover the council of ministers or the union ministers, जो भी है वो हम next session में cover करने जा रहे हैं। तो let's begin. The Prime Minister of India, the makers of a constitution, rejected the presidential system and adopted the British model of parliamentary or cabinet form of government. ठीक है, तो हमें जैसे पता है कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट जो होता है, फाइनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है। हमारे देश में अगर रियल पावर्स किसी को दिए गए हैं तो वो है प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पैनल। ठीक है, the constitution provides that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president. ठीक है, तो हमारे देश में प्रेसिडेंट सब कुछ नहीं होते हैं, उन्हें बहुत सारे रूल्स एंड फंक्शंस उनके भी होते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर चलना होता है। Here the word shall indicates that the president cannot function without the council of ministers. ठीक है, तो वो council of ministers के बिना वो function नहीं कर सकते हैं। The president is the nominal or the constitutional head of the government, but the active head is the prime minister. वो एक nominal है। ठीक है, तो real head जैसे कि मैंने बताया वो prime minister होते हैं। Is the pivot on which the whole constitution machinery runs. ठीक है, तो prime minister is the real head. ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट को रियल हेड बोला था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही रियल हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड, ये रियल हेड होते हैं। ये आप याद रख लें या फिर आप बुक में भी ये लिख लें। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब हाउ हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया, एंड हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। बेसिकली वी ओनली इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर. So the prime minister is appointed by the president and the other ministers are appointed on the advice of the prime minister. In reality, this is only a formal power of the president. The prime minister is the leader of the party or coalition which commands a majority in the Lok Sabha. In appointing the prime minister, the president has very little power of making a personal choice. Circumstances can, however, arise when the president may have to exercise some discretion. For example, when none of the party gets a clear majority. ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं मेजोरिटी से नहीं जीती है, या फिर कोई भी पार्टी कोalition गवर्नमेंट भी नहीं बना सकती है, तब जो प्रेसिडेंट को जो भी पार्टी ठीक लगती है वो उस पार्टी को इलेक्ट करते हैं। नॉर्मली वी ओनली इलेक्ट फॉर आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। नाउ उसके बाद ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगी। हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें थ्योरी पार्ट पढ़नी है। We'll now go to the position, powers and functions of the prime minister. What is the position of the prime minister, what are the powers and what are the functions of him? तो पहले आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंकेज होना। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीच में काम करते हैं कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। ठीक है, जो भी कैबिनेट में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को कन्वे करते हैं। The decisions are conveyed to the president. It is he who keeps the president informed on all the matters of government. Now, it is on the advice of the prime minister that the president summons and prorogues parliament and dissolves the Lok Sabha. So, उन्हीं के advice पे ये होता है. It may happen that a minister has taken a decision on some matter which has not been considered by the council of ministers. If so, the president may ask the prime minister, to submit the matter for consideration of the council.
सो द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव अ प्राइम मिनिस्टर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज मेजॉरिटी इन द लोकसभा, ठीक है, तो वो तब तक नहीं हटा सकते हैं। ये बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें भी ये पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर हो जाता है हमारे करियर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो नाउ वी डू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में अब क्या फंक्शन होते हैं, क्या रोल्स होते हैं, क्या पावर्स होते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्मी। हिज रोल एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिक्वायर्स दैट ही शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन होता है। So the formation of the cabinet, now how the cabinet members are formed. Cabinet members मतलब जो ministers of external affairs हो गए, ministry of defense हो गया, ministry of finance ministry हो गया, minister of home affairs हो गया, ठीक है, तो ये सारे cabinet ministers होते हैं। So the prime minister is a recognized leader of the cabinet. The president appoints ministers and allocates work among them on the advice of the prime minister. ठीक है, no provision is made in the constitution for the appointment of different categories of ministers such as ministers of cabinet rank, ministers of state and deputy ministers. The constitution leaves the prime minister at liberty in these matters, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ या फिर ऐसा कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है इन सब कैटेगरीज के लिए। ये पूरी तरह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते हैं कि या नहीं, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि हाउ विल द नेशन वर्क, ठीक है। तो वो अकेले पूरे नेशन को संभाल नहीं सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट पीपल होते हैं जो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हिसाब से वो काम करते हैं। So now the removal of the ministers. Now how the ministers are removed. The prime minister resignation means the resignation of the entire council of ministers. No person shall be retained as a member of the council of ministers if the prime minister says that he should be dismissed. ठीक है, कोई भी council of minister नहीं रहेगा अगर prime minister अपना resignation दे देते हैं, ठीक है। Now we come to the prime minister is the ex officio chairman of the council of ministers. The prime minister presides at the cabinet meetings. He decides the agenda of the meetings. At cabinet meetings, the ministers put forth their views. The prime minister then would listen to them and then give his own conclusion, which is normally the decision of the cabinet. ठीक है, जब कोई भी मैटर पे कुछ भी डिस्कस करना रहता है तो कैबिनेट अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उन्हें सुनते हैं और फिर वो अपना कंक्लूजन देते हैं जो कि कैबिनेट का डिसीजन माना जाता है। He directs and coordinates policy. The prime minister coordinates the working of various departments. जैसे कि मैंने बताया वो मेन होते हैं, उसके बाद उनके डिपार्टमेंट्स किए गए हैं जिनके अलग अलग तरह के हेड होते हैं, ठीक है। So in foreign defense, economic and technological affairs, he plays a special role in coordinating the policy of the union. The prime minister is a link between the cabinet and the president, जो कि हमने prime minister and president में भी पढ़ा था कि वो ही prime minister ही link होते हैं दोनों के बीच में। वो कैबिनेट में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो ही प्राइम प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि ये आज के दिन में हमें ये डिसीजन लिया, तो उन्हें एज अ इन शॉर्ट वो उन्हें इन्फॉर्म रखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, ठीक है। नाउ वील गो टू द प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट हाउस में प्राइम मिनिस्टर के क्या पोजीशन है, क्या पावर्स है और वो क्या करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है। So in his relations with parliament also, the prime minister occupies a unique position. It is on the advice of the prime minister that the president summons and prorogues parliament and dissolves the Lok Sabha, ठीक है। तो उन्हीं के एडवाइस पे, जैसे कि हमने प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था। So the prime minister is the principal spokesman and defender of the government of parliament. It is he who make all important announcements of national policies on the floor, ठीक है। अगर कोई भी important announcement हुआ, कुछ भी नेशनल लेवल पे कुछ भी कन्वे करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। Sometimes ministers' works come under severe attack in the house. It is the prime minister who saves his ministers from ugly or unpleasant situation in the house, ठीक है। कई बार आर्ग्यूमेंट होते होते बहुत ही अगली सिचुएशन बन जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा हक है कि वो अपने मिनिस्टर को डिफेंड कर सके। There are issues like caste wars, corruption by people in positions of authority, price rise, terrorist attack in the Kashmir Valley, which agitated the MPs. If MPs are angry or upset about something, the matter generally ends with the intervention of the prime minister, ठीक है। तो अगर एमपीज कुछ भी कोई भी इशू लेके अगर वो एंग्री हो जाते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो उन्हें शांत करते हैं। नो द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर कोई भी समिट होता है, अर्थ समिट होता है, सार्क होता है या फिर जो भी तरह की G20 जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। So there take place conference of the heads of Commonwealth, heads of non-SARC, BRICS nation. The leaders meet to discuss matters such as trade, world economy, state-sponsored terrorism, and world peace, etc. At such conferences, India is represented by the Prime Minister. Now, Prime Minister as a leader of the nation. Prime Minister as a leader of nation क्या है? प्राइम मिनिस्टर को ही रियल हेड माना गया है, जैसे कि हमने बताया, क्योंकि उन्हें हम इलेक्ट करते हैं इसीलिए उन्हें ज्यादा पावर्स दिए गए हैं।
So the Prime Minister is recognized leader of the nation. The nation looks to the Prime Minister for views on every subject. It expects leadership from him. ठीक है, तो हम उनसे लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनके व्यूज मांगते हैं, क्योंकि उनको हमने इलेक्ट किया है, तो वो राइट हमारे पास है, राइट. So at the time of the general election, usually it is the prime minister for whom or against whom the people vote. ठीक है, तो prime minister के लिए ही हम वोट करते हैं. In 2019, a few journalists used the word time to describe India's political scenario. ठीक है, 2019 में ये क्या दे इज मोदी एवरीवेयर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मेजोरिटी के साथ वो जीते थे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. द फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पहला लाइन ही आपको टाइम के बारे में आपको नहीं बताना है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड ओनली. पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर अब पोजीशन के बारे में आते हैं. द प्राइम मिनिस्टर एक्सेसेस अथॉरिटी बोथ इन लेजिस्लेशन फाइनेंस. बिसाइड्स ही मे इंस्पायर पीपल बाय हिज पर्सनल क्वालिटीज. नो वंडर दैट मेनी राइटर्स हैव रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो उन्हें पार्लियामेंट हम जिसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, तो कुछ मीडिया या फिर कुछ पॉलिटिकल्स भी ये कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो एज इट डज नॉट मैटर. ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता है हमारे ना. लिमिटेशंस. अब अगर हमने किसी को पावर दिया है, तो उनमें कुछ लिमिटेशंस भी लागू होते हैं, विच इज क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ दायरे होते हैं जिनके अंदर उन्हें रहना चाहिए. क्या अब फिर तो हम देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर. फर्स्टली देयर मे बी डिसीजंस विद इन द रूलिंग पार्टी सेल्फ. द प्राइम मिनिस्टर हैज टू सिक्योर द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पर्संस ऑफ हिज पार्टी. ठीक है, तो पार्टी के अंदर भी कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो सबका कोऑपरेशन, वो सबके साथ चले और सबके विलिंग सपोर्ट के साथ चले. Secondly, they are the opposition party that never miss an occasion to grill the government, especially the prime minister. ठीक है, तो opposition कभी भी मौका नहीं छोड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर को या फिर जो रूलिंग पार्टी है उसको ग्रिल करने में, उसको नीचे दिखाने में. क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को हमेशा इस पर सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है कि कब हमें क्या बोलना है. Thirdly, when no one single party has a majority, two or more parties come together to form a coalition government. ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टी अच्छी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीतती है, तो 2 और 3 पार्टीज एक साथ मिलकर अगर उनका मेजॉरिटी बनता है तो वो कोalition गवर्नमेंट बनता है. तो अब उसमें क्या है, वो कोalition गवर्नमेंट एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग गवर्नमेंट बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. ठीक है, तो वो 3 अलग अलग पार्टी या फिर 2 अलग अलग पार्टी है, तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं उनके लिए. अब अगर कोई भी ऐसा मौका आया कि अगर किसी का व्यू पॉइंट किसी के साथ नहीं मिला, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है प्राइम मिनिस्टर के लिए. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर किसी भी हेड के लिए, तो उन्हें हमेशा इसी पर रहना पड़ता है कि सब लोग एक साथ चले. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कोalition गवर्नमेंट के लिए. Fourthly, the journalists, the newspapers and the public opinion act as effective checks on prime minister's authority. ठीक है, तो मीडिया, जर्नलिस्ट, ये सब ताक पे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आज कौन सा समिट या फिर आज कौन सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, क्या बोला है. ठीक है, तो ये सब वो चेक करते रहते हैं. तो अगर कोई भी ऐसा कुछ आता है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो वो उनका इमेज खराब कर सकता है हमारे सामने. तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा. तो ये था आज का सेशन. आज हमने डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस. Prime Minister and the President, Prime Minister and the Cabinet, Prime Minister inside the Parliament, Prime Minister represents India at international conferences as a leader of the nation, position of the Prime Ministers and also the लिमिटेशंस ऑन प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन एंड अथॉरिटी. ठीक है, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं. बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे लिए, आपके लिए भी इजी होगा. मैंने बहुत ही लाइन बाय लाइन आपको समझाया है. कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं या फिर आप मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हैं. सो ये था आज का सेशन. नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड पावर्स, फंक्शंस एंड फीचर्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आई होप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. यस, आई ट्राई टू मेक इट कंप्लीट बिकॉज अगर लंबा सेशन हो जाएगा तो आपको भी पसंद नहीं आएगा. इसलिए ये मैं नेक्स्ट सेशन में खत्म कर दूंगी, क्योंकि 2 पार्ट में होगा. ये मैं प्लेलिस्ट में बना दूंगी, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा, हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्लेलिस्ट होगा, तो आप उसमें भी करके चेक कर सकते हैं. सो दिस वाज टुडे सेशन. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन. दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.